तो आपको क्या लगता है भारत में अब आगे एआई का क्या फ्यूचर हो सकता है, और भी ज़्यादा आगे बढ़ने का क्या ये? हाँ, बढ़ेगा। अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है और डेवलप हो गई है। जब अपन सोचो 1982 में कंप्यूटर पहली बार आया था तो सब लोग ऐसे अफ्रेड हो रहे थे कि अब कंप्यूटर ही सब काम कर लेगा, हम इंसानों की क्या ज़रूरत है। पर अभी हम देख रहे हैं कि इंसान और ज़्यादा लिटरेट होते गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि एआई पे भरोसा किया जा सकता है अभी के डेट में? जैसे कि जो रिपोर्ट हम चैट जीपीटी से देख लेते हैं, तो क्या हम उस रिपोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं कि एआई ने बिल्कुल सही बताया है? 100% तो सिर्फ रिपोर्ट्स पे हम जा ही नहीं सकते कि जब तक भी डॉक्टर ने पेशेंट को नहीं देखा है, उसके क्लिनिकल सिम्टम्स को नहीं समझा है। और एआई को तो कुछ नहीं मालूम है, वो तो 0.1 भी नॉर्मल एबनॉर्मल होगा वो उसको एबनॉर्मल दे देगा। रिजल्ट्स अच्छे ना आए। एआई से ऑपरेशन भी करवाए जा रहे हैं। हाँ, पर करते मनुष्य है ना। हाँ, मनुष्य करते हैं, रोबोट से ऑपरेशन भी हो रहे हैं। उससे सटीकता बहुत अच्छी आ जाती है। तो एआई उपयोगी है, वो दोस्त भी है, पर थोड़ा दुश्मन भी है। तो इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज़ में। मैं हूं ज्योति तिवारी और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साधना सुडानी, जो एक पैथोलॉजिस्ट हैं और पूरे मध्य प्रदेश में अपना नाम रोशन कर चुकी हैं। तो आज उनसे हम पैथोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि एआई का इम्पैक्ट पैथोलॉजी पर क्या पड़ रहा है। तो चलिए जानते हैं कि इस बार अभी के समय में एआई क्या क्रांति ला रहा है पैथोलॉजी में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम, अभी जैसे जनरेशन बढ़ रही है, लगातार आप भी देख रहे होंगे कि एआई इंटर कर रहा है हर एक सेक्टर में। तो पैथोलॉजी में एआई का क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? अभी एज सच मध्य प्रदेश या हम अपने इंदौर में कहें तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है इसका, परंतु कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, एआई जो है डेटा पे काम करता है। यदि सिमिलर डेटा बहुत सारा अपने इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाता है तो वो नॉर्मल और एबनॉर्मल में डिफरेंस एआई कर देता है, उसमें पैथोलॉजिस्ट की आवश्यकता नहीं होती। तो कुछ मशीनें अभी आ गई हैं कि जो एआई बेस्ड हैं, जो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी या आरबीसी को आइडेंटिफाइड कर देती हैं और ये मालूम पड़ जाता है कि इसमें नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो जैसे रिमोट प्लेसेस हैं हमारे, जहाँ पर पैथोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं होते, खंडवा है या निमाड़ का कोई इंटीरियर एरिया है कि जहाँ पर एक्सपर्ट उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर ये वाले इंस्ट्रूमेंट काम आ जाते हैं, क्योंकि उनकी जो इमेज है वो हम यहाँ से भी एक्सपर्ट देख लेते हैं और वो नॉर्मल और एबनॉर्मल स्लाइट डिफरेंस जो होता है वो पता कर लेते हैं। पर फाइनल डायग्नोसिस के लिए हमेशा हमें एक पैथोलॉजिस्ट की राय तो लगती है। जी बिल्कुल। अभी जैसा कि आपको भी पता होगा, लोगों में डर आ गया है कि एआई आने के बाद कहीं हमारी जॉब तो नहीं चली जाएगी। हाँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं मुझे लगता है जो बहुत अच्छे काम करने वाले हैं, इंटेलिजेंट हैं, जो एआई के साथ में काम करने लगे हैं और वो एआई को समझने लगे हैं, उनकी उपयोगिता बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। क्योंकि कोई भी ऐसा काम नहीं, क्योंकि एआई बनाया है किसने? मनुष्य ने, इंसानों ने बनाया है, तो एआई उसके ऊपर तो जा ही नहीं सकता है। और मेडिकल फील्ड में भी जहाँ तक मेरा सवाल है, एआई की उपयोगिता वहाँ पर आ रही है जैसे यूएस में और यूके में, जहाँ पे मेडिकल एक्सपर्ट्स बहुत कम होते हैं, तो वहाँ पर तो उनको बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो एआई बेस्ड काम कर लेते हैं। पर इंडिया में अपने को अच्छे एक्सपर्ट उपलब्ध रहते हैं, और परंतु इंडिया में एक फ़ायदा ये है कि हमारे पास डेटास बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एआई जितना भी बन रहा है उसकी सटीकता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एआई पूरा डेटा बेस्ड है। जितने डेटा हम उसमें फील करेंगे उतना वो अपने रिजल्ट्स अच्छे देगा। तो जैसे कहीं जगह में अभी इंडिया में भी हैं जहाँ पर आप पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं, पर मैं रेडियोलॉजी पर भी थोड़ा आ गई हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो है सीटी स्कैन है, एमआरआई है, एक्सरेज हैं, जिसके एक्सपर्ट बहुत कम उपलब्ध होते हैं। वहाँ पर नॉर्मल रिपोर्ट एआई निकाल लेता है। जी, अभी अगर आप अपनी रिपोर्ट चैट जीपीटी में अगर डालते हैं, हाँ, तो वो पूरा आपको डिटेल दे देता है कि हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर देता है। तो ऐसी भी चीज़ें अभी देखने को मिल रही हैं। तो आपको क्या लगता है भारत में अब आगे एआई का क्या फ्यूचर हो सकता है, और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगा क्या एआई? हाँ, बढ़ेगा। अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है और डेवलप हो गई है, जब अपन सोचो 1982 में कंप्यूटर पहली बार आया था तो सब लोग ऐसे अफ्रेड हो रहे थे कि अब कंप्यूटर ही सब काम कर लेगा, हम इंसानों की क्या ज़रूरत है। पर अभी हम देख रहे हैं कि इंसान और ज़्यादा लिटरेट होते गए हैं, हर कंप्यूटर की हर टेक्नोलॉजी को वो उपयोग करते हैं और फास्ट काम करने लगे हैं। जो हम एक दिन में 10 रिपोर्ट बनाते थे, एआई के माध्यम से हम 25, 30, 40 रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं। तो एआई की उपयोगिता बढ़ेगी
और मनुष्य को और या टेक्नोलॉजिस्ट को या डॉक्टर्स को उससे अफ्रेड की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एआई बेस्ड बहुत अच्छा काम और अच्छी सूक्ष्मता से कर पाएंगे, कोई चीज़ मिस ही नहीं हो पाएगी और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तो दोनों मतलब हाथ में हाथ डाल के फ्रेंड बन के काम करेंगे जी। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि एआई पे भरोसा किया जा सकता है अभी के डेट में? जैसे कि जो रिपोर्ट हम चैट जीपीटी से देख लेते हैं, तो क्या हम उस रिपोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं कि एआई ने बिल्कुल सही बताया है? नहीं, 100% तो सिर्फ रिपोर्ट्स पे हम जा ही नहीं सकते कि जब तक भी डॉक्टर ने पेशेंट को नहीं देखा है, उसके क्लिनिकल सिम्टम्स को नहीं समझा है और ओनली रिपोर्ट पर कोई डायग्नोसिस बन रही है, तो वो तो कभी सही हो ही नहीं सकती है जी। उसको कोरिलेट करना पड़ता है विद द क्लिनिकल सिम्टम्स एंड विद द पेशेंट्स। चाहे पैथोलॉजी की कोई रिपोर्ट हो, चाहे रेडियोलॉजी की कोई भी रिपोर्ट्स हो, अकेली रिपोर्ट को देख के कोई भी डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं दे सकता है, वो पेशेंट के साथ में ही उसको ट्रीट करेगा। क्योंकि कई जो फाइंडिंग्स होती हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच में बहुत बॉर्डर लाइन होती हैं वो, और एआई को तो कुछ नहीं मालूम है, वो तो 0.1 भी नॉर्मल एबनॉर्मल होगा वो उसको एबनॉर्मल दे देगा, और तो पर वो डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो उस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मतलब अगर कहा जाए तो हम एआई पे बिल्कुल भरोसा ना करें, हाँ। डॉक्टर के पास भी जाएं और जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो डॉक्टर के पास ज़रूर बताएं, क्योंकि एआई पे हम भरोसा करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल हो सकता है जी। तो अभी आपको क्या लगता है कि एआई जो है आगे चलकर डॉक्टर्स को रिप्लेस, जैसे कि आपने बताया, रिप्लेस नहीं करेगा, बट फिर भी लोगों के जो थॉट प्रोसेस चेंज हो रही है। हाँ। अभी जैसे हम गांव के क्षेत्र की हम बात करें तो हाँ। अभी ये टेक्नोलॉजी वहां नहीं पहुंची है। हाँ। तो फिर भी एक दिमाग में रहता है कि अगर हम एआई से कर रहे हैं या डॉक्टर एआई से कर रहा है तो हमको इनके पास नहीं जाना है, क्या पता कैसी रिपोर्ट दें। ऐसे बहुत सारे लोगों के में अंदर में थॉट है, ये सोच बदल रही है, उन लोगों की सोच बन रही है। सोच बड़े, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, फिर उसको टेस्टिंग होती है, जब वो पूरी टेस्ट हो जाएगा तभी कोई कंफर्मेशन हम कह सकते हैं। अभी इतना इनिशियल फेज में इंडिया में एआई है तो हम उसको कोई कंफर्मेशन बहुत नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, उस पर भरोसा कितना होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, वो भी हम इतना नहीं कह सकते हैं। हो सकता है बेहतर हो सकता है रिजल्ट्स अच्छे ना आए। एआई से ऑपरेशन भी करवाए जा रहे हैं। हाँ, पर करते मनुष्य है ना। हाँ, मनुष्य करते हैं, रोबोट से ऑपरेशन भी हो रहे हैं। उससे सटीकता बहुत अच्छी आ जाती है, मेजरमेंट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, टाइम पीरियड बहुत अच्छा हो जाता है, डेप्थ कहाँ तक पहुँचना मालूम पड़ जाता है, तो काम की या क्वालिटी बहुत इंक्रीज हो जाएगी एआई के यूज़ करने से। अगर कहा जाए तो अगर रोबोट्स का हम यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे आगे के लिए बहुत बेहतर होगा। कठिन ऑपरेशंस भी अच्छे तरीके से होंगे और टाइम पीरियड के अंदर होंगे, क्योंकि आप एनेस्थीसिया पेशेंट को कितने घंटे दे सकते हैं, इतना घंटे कौन दे सकते हैं, तो वो तो टाइम से होगा ऑपरेशन, तो अच्छा ही होगा ना। मतलब एआई उपयोगी है, वो दोस्त भी है, पर थोड़ा दुश्मन भी है। तो इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं? हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं साइड इफेक्ट? उसके हो सकते हैं कि आपने उसको रिपोर्ट डाली और आपको मालूम पड़ गया कि इसको कैंसर की 1% भी संभावना लिख दी, तो एकदम वरी हो जाएगी ना कि भाई ये तो मेरे को ये बीमारी हो जाएगी, अब मैं क्या करूँ, पैनिक हो जाएंगे, इसीलिए नुकसान है। तो मतलब यदि वो लिटरेट आदमी के हाथ में जा रहा, जिसने खुद का कॉमन सेंस यूज़ कर रहे हैं, वो के लिए तो बिल्कुल ठीक है, पर जो इनलिटरेट है वो सिर्फ उस पर डिपेंड कर रहे कि जो रिपोर्ट आ गई वो, तो उसके लिए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल, ये हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। मैम एक डिटेल और मैं आपसे लेना चाहूँगी, ये थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा। आप एक अगर कहा जाए तो आप एक लेखिका भी हैं, राइटर हैं, सिंगर हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ से शुरू हुई? कहाँ से शुरू हुई? हाँ, शुरू हो गई जहाँ जहाँ मैंने ये कहा, पहले भी कहा है आप लोगों से, हम महिलाओं को, लड़कियों को जहाँ जहाँ जो जो अपॉर्चुनिटी मिलती जा रही है उसको लेते चलो, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी बाद में मिलेगी कि नहीं, कोई देगा कि नहीं। अब जैसे सपोज़ 10 दिन बाद कोई गाने का प्रोग्राम है, मैं बहुत बिजी हूँ, पर यदि मैं वो मना कर दूंगी तो वो अपॉर्चुनिटी मुझे बाद में नहीं आएगी ना। बिल्कुल। तो हमें वो अपॉर्चुनिटी लेते चलना और अपने आप को ग्रो करते जाना है, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलते जाना है, ज़्यादा मेहनत करते जाना है, हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि ये एक लोगों के लिए मोटिवेशन है, ये सारी चीज़ें हैंडल करने के बाद एक आप पोइट भी करती हैं एंड लिखती भी हैं, सिंगिंग भी करती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये सारी चीज़ें मैनेज करने के साथ आप अपने पैशन को भी फॉलो कर पाती हैं। हाँ, उससे हम जिंदा रहते हैं, लाइव रहते हैं, खुश रहते हैं,
और लोगों के जैसे कांटेक्ट में आते जाते हैं। नहीं तो हम अपने चैम्बर में बैठ के हम सब लोगों से नहीं मिल पाएंगे, पर इन सब चीज़ों के कारण हम सब जगह चले जाते हैं, मिल लेते हैं और लोग हमको एक्सेस कर लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये नॉर्मल इंसान है, इनसे मिला जा सकता है। नहीं तो वो सोचेंगे डॉक्टर हैं, कौन कैसे मिलेंगी, तो फिर हम इतने सारे लोगों का एक्सपीरियंस भी नहीं ले पाते। अभी तो हम सबके साथ ही हैं। बिल्कुल। हमारे चैनल के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगी मैं कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। हमें कंटिन्यूएशन में एफ़र्ट करना होता है। एफ़र्ट करने के बाद थोड़ा संयम भी रखना पड़ता है, क्योंकि आपने जैसे ही काम किया वैसे आपको सफलता नहीं मिलेगी, थोड़े दिनों बाद मिलेगी, कभी असफलता मिल जाएगी, कभी मिलेगी ही नहीं। पर दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये जर्नी है, ये चलती रहेगी, परंतु फिर भी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। तो आप आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो आपने डॉक्टर साधना सुडानी को सुना, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें एआई को लेके बताई। अगर आपके भी मन में बहुत सारी ऐसी शंकाएं हैं एआई को लेके, तो शंकाओं के चक्कर में आप डॉक्टर के पास जाना ना छोड़ें, डॉक्टर से ही जाके बात करें अगर आपको कोई भी रिपोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो। और ऐसी ही मोटिवेशन के लिए, ऐसी ही खबरों के लिए, ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसी ही रोज़ाना हम आपको नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।